आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो एक बहुत गहरा सवाल पूछती है कि कला आखिर है क्या। क्या वो चेहरे में है या आवाज में। चलिए समझते हैं 2015 की फिल्म शमिताभ की दिलचस्प दुनिया को। एक ऐसी कहानी जो ईगो, पहचान और टैलेंट के बीच की लड़ाई को दिखाती है। जरा सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि एक ऐसा इंसान जो बोल नहीं सकता वो बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार बन जाए। सुनने में नामुमकिन लगता है ना। बस यही सवाल हमारी कहानी के दो किरदारों को एक ऐसे सफर पर ले जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो कहानी में है दो लोग। पहले मिलते हैं दानिश से, एक ऐसा नौजवान जिसके खून में सिनेमा दौड़ता है, जिसके दिल में एक्टर बनने का जुनून है। लेकिन उसके सबसे बड़े सपने के सामने एक बहुत बहुत बड़ी दीवार है। अब देखिए, दानिश एक्टिंग तो कमाल की करता था। वो सब कुछ महसूस कर सकता था, एक्सप्रेस कर सकता था, बस बोल नहीं सकता था। और लोग उसे कहते थे, अरे भाई अब साइलेंट फिल्मों का जमाना चला गया। उसके सपनों पर जैसे एक ताला सा लग गया था। और फिर है कहानी का दूसरा बहुत जरूरी हिस्सा, अमिताभ सिन्हा। एक ऐसी आवाज जिसमें गजब का दम था, जिसे सुनकर कोई भी दीवाना हो जाए। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने उस आवाज को कभी मौका ही नहीं दिया। तो वह अब अपनी जिंदगी एक कब्रिस्तान में गुजार रहे थे और उनकी वो शानदार आवाज भी वहीं कहीं दफन हो चुकी थी। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इन दो आधी अधूरी जिंदगियों को जोड़ दिया जाए। किस्मत एक अनोखी टेक्नोलॉजी के जरिए इन दोनों को एक साथ लाने वाली थी और कुछ ऐसा बनाने वाली थी जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये काम करती है एक असिस्टेंट डायरेक्टर, अक्षरा पांडे। वो दानिश के चेहरे में एक स्टार देखती है और अमिताभ की आवाज में वो जादू जो उस चेहरे को पूरा कर सकता है। तो वो निकल पड़ती है इन दोनों को मिलाने के एक इम्पॉसिबल से लगने वाले मिशन पर। और इसका हल मिलता है फिनलैंड की एक हैरान कर देने वाली मेडिकल टेक्नोलॉजी से। इसे कहते हैं लाइव वॉइस ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे एक इंसान दूसरे की आवाज से बोल सकता है। नामुमकिन अब मुमकिन होने वाला था। और ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? भाई ये किसी जादू से कम नहीं है। देखिए, एक छोटा सा प्रोसेसर दानिश के गले में इम्प्लांट किया जाता है। अब जब अमिताभ बोलते हैं तो उनकी दमदार आवाज सीधे उस इम्प्लांट तक पहुंचती है। और जैसे ही दानिश के होंठ हिलते हैं, बूम, अमिताभ की आवाज उसके मुंह से निकलती है। कमाल है ना? दो लोग और एक परफॉर्मेंस। और बस इसी टेक्नोलॉजी के साथ जन्म होता है एक नए सुपरस्टार का। दानिश का चेहरा और अमिताभ की आवाज, ये मिलकर एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जिसे अब कोई रोक नहीं सकता। वो अपना एक नया नाम रखते हैं, शमिताभ, दानिश और अमिताभ को मिलाकर। और ये शमिताभ बॉलीवुड में एक तूफान की तरह छा जाता है। लोगों को लगता है कि उन्हें एक ऐसा एक्टर मिल गया है जिसमें कमाल का चार्म है और एक ऐसी आवाज जो सीधे दिल में उतर जाती है। उन्हें क्या पता था कि पर्दे पर वो एक नहीं, दो लोगों की कला देख रहे हैं। उनकी पहली ही फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है। क्रिटिक्स, ऑडियंस सब हैरान थे। सबको लगा कि ये तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, कमाल की एक्टिंग और एक ऐसी आवाज जिसे भुलाया ही नहीं जा सकता। पता है पहले वीकेंड में कमाई कितनी हुई? 61 करोड़। मतलब ये साफ था बॉलीवुड को अपना नया सुपरस्टार मिल चुका था। शमिताभ अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक सेंसेशन था, एक घटना। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। कहते हैं ना, सक्सेस के साथ ईगो भी आता है। तो जैसे जैसे शमिताभ का नाम बड़ा होता गया, पर्दे के पीछे इन दोनों के बीच एक जहरीली लड़ाई शुरू हो गई। और लड़ाई की जड़ थी एक सिंपल सा सवाल, असली स्टार कौन है? क्या वो दानिश है जिसका चेहरा पर्दे पर दिखता है, या फिर अमिताभ जिसकी आवाज लोगों के दिलों तक पहुंचती है? मतलब इस आर्ट का असली मालिक कौन है? अमिताभ को लगता था कि सारा टैलेंट तो उसकी आवाज में है। वो बार बार दानिश को याद दिलाता था, मेरी आवाज के बिना तू फिनिश्ड है, तू कुछ भी नहीं है। लेकिन अब दानिश भी एक बड़ा स्टार था। वो भी पलटकर जवाब देता था। उसका कहना था कि ठीक है, आवाज तुम्हारी है, लेकिन उसे दुनिया तक पहुंचाने वाला चेहरा तो मेरा है। मैं फिनिश्ड तो तेरी आवाज भी फिनिश्ड। तो जो पार्टनरशिप उन्हें पूरा करने के लिए बनी थी, वो अब उनके लिए एक पिंजरा बन गई थी। एक दूसरे के बिना वो कुछ भी नहीं थे और एक दूसरे के साथ वो रह नहीं पा रहे थे। उनकी पार्टनरशिप अब सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक गंदा खेल बन चुकी थी। और क्रेडिट की ये लड़ाई, ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। उनका ईगो इतना बड़ा हो चुका था कि वो उन्हें तबाही की तरफ खींच रहा था, एक आखिरी टकराव की तरफ। एक दिन
कार में उनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि दानिश धमकी देता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको सच बता देगा। और बस इसी लड़ाई झगड़े में उनकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। दानिश की मौके पर ही मौत हो जाती है और अमिताभ अमिताभ बच जाता है। लेकिन एक दर्दनाक मजाक देखिए, उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। तो आखिर में हुआ क्या? चेहरा भी गया और आवाज भी खामोश हो गई। वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, लेकिन उनका ईगो इतना बड़ा था कि वो ये बात कभी समझ ही नहीं पाए, और इसी ईगो ने दोनों को बर्बाद कर दिया। और शमीताफ की कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई कला दो लोगों की मेहनत का नतीजा हो तो उसका असली मालिक कौन होता है? क्या क्रेडिट बांटा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ईगो कैसे बड़े से बड़े टैलेंट को बना भी सकता है और पूरी तरह से मिटा भी सकता है।